कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के लिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुछ चुने हुए प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से तैयार करना है अपने 1-2 नंबर जुटाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कुछ चुने हुए प्रश्नों के बारे में यहाँ पे देखें। जैसे यहाँ पे है छंद, यहाँ पे श्रृंगार निर्णय है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये 1750 में नायक नायिका भेद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विष्णु पुराण भाषा जो कि विष्णु पुराण का दोहा है। शतरंज शतिका यहाँ पे जो रचना है ये शतरंज खेलने के जो तौर तरीके हैं इसका वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? शतरंज शतिका में। अमर कोश जो कि संस्कृत के अमर कोश का पद्यानुवाद यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसने यहाँ पे कविराज शिरोमणि की उपाधि दी यहाँ पे पद्माकर भट्ट को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जयपुर नरेश सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज की उपाधि यहाँ पे प्रदान की है। आगे है कि पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाओं के बारे यहाँ पे देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। हिम्मत बहादुर बिरदावली कई बार एग्जाम में आ चुकी है। 211 छंदों में हिम्मत बहादुर बिरदावली काव्य यहाँ पे हो जाता है। पद्माभरण है, अलंकारों का वर्णन इसमें किया गया है। किसका वर्णन है? अलंकार का वर्णन इसमें पद्माभरण में किया गया है। आगे यहाँ पे है जगत विनोद। तो जगत विनोद जो है यहाँ पे ये 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में लिखा गया है। जगत विनोद किसको द्वारा? तो पद्माकर भट्ट जी के द्वारा ये लिखा गया है। इस प्रकार से दूसरी रचना इनकी हो जाएगी प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण है ये यहाँ पे। गंगा लहरी है संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत। और यहाँ पे प्रताप सिंह बिरदावली है 117 छंदों में प्रताप सिंह बिरदावली यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन इसमें किया गया है। ये प्रबंध काव्य है। जो संस्कृत काव्य जगन्नाथ की कृति है गंगा लहरी, इसका पद्यानुवाद यहाँ पे किया गया है गंगा लहरी में। फिर उसके बाद कल्पचीसी जो है रचना इन्हीं की है प्रताप सिंह बिरदावली। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद किया गया है यहाँ पे राम रसायन में। अलीजाह प्रकाश यह महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया। क्या लिखा गया? अलीजाह प्रकाश। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने कुछ रचनाओं के बारे में देखा। और पद्माकर भट्ट ने होली फाग और त्यौहार का वर्णन बहुत तल्लीनता के साथ किया है। रीतकाल के कुछ प्रमुख अलंकार निरूपण ग्रंथ और आचार्य निम्न हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो रीतकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ यहाँ पे आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है जसवंत सिंह का भाषा भूषण। क्या हो जाएगा? भाषा भूषण यहाँ पे हो जाएगा जसवंत सिंह की रचना। मतीराम की है ललित ललाम अलंकार हो जाएगा। भूषण की रचना यहाँ पे है शिवराज भूषण। और श्रीधर कवि की यहाँ पे रचना हो जाएगी भाषा भूषण। तो यहाँ पे जसवंत सिंह की भाषा भूषण और यहाँ पे श्रीधर कवि की भाषा भूषण। तो ये दो रचनाएं जो हैं काफ़ी मिल रही हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे अगला यहाँ पे है रसिक सुमत, ये अलंकार चंदोदय यहाँ पे रचना है। और उसके बाद रघुनाथ रसिक मोहन, ये यहाँ पे हो जाएगा। गोविंद कवि यहाँ पे कर्णाभरण है। और आगे यहाँ पे है कि दूल्हा कवि, यहाँ पे कवि कुल कंठाभरण की रचना हो जाएगी। ऋषिनाथ की अलंकार मणि मंजरी हो जाएगी। राम सिंह की अलंकार दर्पण हो जाएगा। पद्माकर का पद्मभरण हो जाएगा। और गिरधर दास का भारती भूषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 3 रचनाओं के बारे में देखा है कि ये रचनाएं काफ़ी अच्छे से आपस में मिल रही हैं। एक तो जसवंत सिंह की भाषा भूषण है, दूसरी यहाँ पे श्रीधर कवि की भी भाषा भूषण है, और यहाँ गिरधर दास की भारती भूषण रचना यहाँ पे हो जाएगी। तो ये तीनों रचनाएं आपस में मिल रही हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाएँ तो काफ़ी यहाँ पे चौकन्ना होकर प्रश्नों को देखना रहता है। और यहाँ पे जो भी प्रश्न, ये जो कृतियाँ बताई गई हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका 2 या 3 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से तैयार करिए। नामकोश यहाँ पे हमने इसको महत्वपूर्ण नहीं माना था, लेकिन यहाँ पे नामकोश 1738 में है। ये कोश ग्रंथ है। और यहाँ पे जो रस सारांश है 1742 में है। रस के भेदोपदेश का वर्णन इसमें किया गया है। छंद वर्ण पिंगल में 1742 में है। इसमें छंदों का विस्तृत वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। काव्य निर्णय ये
1746 में काव्य के भेदोपदे यहाँ पे प्रभेदों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, भेदों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। श्रृंगार निर्णय यहाँ पे नायक नायिका के भेद के जो है वर्णन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि किसमें कौन सा वर्णन देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार के प्रश्न चाहे कोई भी एग्जाम हो 1 या 2 प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए क्योंकि यहाँ से थोड़ा ये कठिन टॉपिक रहता है। तो ये ज़रूर पढ़ना है कि यहाँ से जो विषय निरूपण किया गया है सभी ग्रंथों का, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे आपसे पूछ ले कि शतरंज शतिका में किस खेल के बारे में यहाँ पे खेलने का तरीके का वर्णन किया गया है, तो शतरंज खेलने के तौर तरीके में जो है इसको अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। तो साथियों ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में।